35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देना। ये जब आपके सामने बातें आई, पहला रिएक्शन क्या रहा? ऐसे लेवल में नहीं रहना चाहिए और लोगों को जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 2 साल से जानते थे वो लोग एक दूसरे को एंड स्टिल ये सब हो गया, तो मतलब भरोसा तो कर ही नहीं सकते किसी पे। Just horrifying. I can't believe ऐसा कोई कर सकता है, इतने टाइम तक किसी को ना पता चलना। No boy can like ever take the place of your parents. So please girls don't do it. आफताब और श्रद्धा के केस के बाद में क्या लड़कियों के मन में लड़कों के प्रति भरोसा कम हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की पाबंदियां ज़्यादा बढ़ गई हैं? लड़कियों से पूछते हैं और ये भी पूछेंगे कि ऐसे हैवानों से कैसे बचा जाए। क्या वो कुछ तरीका अपनाती हैं जिससे ऐसे लोगों को पहचाना जा सके? चलिए पूछते हैं। आफताब, श्रद्धा, आपने देखा होगा 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देना। ये जब आपके सामने बातें आई, पहला रिएक्शन क्या रहा? मतलब ऐसे एक रिएक्शन ऐसा था कि ऐसे लेवल में नहीं रहना चाहिए और लोगों को जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसा सुनने को मिला था वो डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे, तो फिर थोड़ा सतर्क रहें डेटिंग ऐप वगैरह से, थोड़े लोगों को जाने, फिर उनके साथ लिव इन में अगर आना है तो थोड़ा सोच के देखें, डिसाइड करें अगर कुछ कर रहे हैं तो। ऐसा हुआ कि आपको लड़कों पे भरोसा थोड़ा कम हुआ है क्योंकि लड़के कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, भरोसा कम तो हुआ है, लेकिन अगर आप 1-2 साल से अगर आप कोई लोग को नहीं जानते तो उसके साथ रहना सोचो मत अभी, मतलब पहले जानो फिर सोचो। भरोसा कम क्यों हुआ आपको? भरोसा इसलिए कम हुआ क्योंकि ये सब न्यूज़ पढ़ के हमारा वैसे ही भरोसा कम हो जाता है और लोगों को कम ट्रस्ट करते हैं हम, तो इसलिए हम मतलब ज़्यादा लोगों को बात वगैरह नहीं करो तो अच्छा लगता है, मतलब स्ट्रेंजर्स से ना बात करो तो ज़्यादा बेटर है। घर से पेरेंट्स ने कुछ बोला आपको कि आप ऐसे बिहेव करना, वैसे बिहेव करना, यहाँ मत जाना, लिव इन में ऐसे रहना, वैसे रहना या मत रहना? हाँ, पेरेंट्स तो ये सजेस्ट नहीं करते, हम पढ़ने आए हैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए पढ़ो और अपना फ्यूचर बनाओ बस, और लड़कों के पीछे मत रहो। हाँ, प्यार पे भरोसा कम तो नहीं हुआ कहीं? मतलब प्यार पे भरोसा कम तो नहीं है, वो लोगों पे डिपेंड करता है, लोग कैसे, वो पता चल जाता है लोग कैसे होंगे, क्या होंगे। प्यार पे तो ऐसा कोई एज सच कोई भरोसा कम नहीं हुआ है। आपका भी कुछ भरोसा लड़कों पे से कम हुआ है? हाँ जी, मैं तो भरोसा ही नहीं करती किसी पे। क्यों नहीं करती? टाइम पे भरोसा करना सही नहीं है। कुछ वजह है? लड़कों के लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि लड़कियां भरोसा नहीं कर रही हैं, क्यों? ऐसे केस हो रहे हैं इसलिए? हाँ जी, आजकल न्यूज़ देखते हैं और कैसे कोई भी कितने टाइम बाद, मतलब 2 साल से जानते थे वो लोग एक दूसरे को एंड स्टिल ये सब हो गया, तो मतलब भरोसा तो कर ही नहीं सकते किसी पे। भरोसा नहीं करते, पर फिर भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आगे रिश्ता बनाने के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? हाँ, बट एक लिमिट रखनी चाहिए, बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए ताकि कोई सामने वाला पर्सन आपको हार्म ना कर सके। बाउंड्री कैसे अच्छा, आपके साथ में मान लो कुछ चीजें होती तो कैसे आप बाउंड्री बनाती हैं, कैसे पहचानती हैं किसी को? क्योंकि मुझे लग रहा है आप जिस हिसाब से चल रही हैं आप सेफ है ना, तो आप कैसे सेफ रहती हैं, थोड़ा सा बताइए लोगों को। ऐसे ही हमें स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए इधर उधर, और जो हमारे फ्रेंड सर्कल है उनके साथ ही मतलब रहना चाहिए, और यू शुड नो कि किस तरह के लोगों के साथ आप लोग रह रहे हैं और मेंटालिटी पता करनी चाहिए। हाँ जी, और कहाँ आपको सेफ और कंफर्टेबल फील होता है, और मतलब ऐसे अंदर से इंट्यूशन हो जाती है कि ये बंदा सही है और ये नहीं है। इंट्यूशन पे जाना चाहिए, इंट्यूशन पे जाना चाहिए। लड़कियों, ये बात जरूर याद रखना है कि व्यक्ति कैसा है, बंदा कैसा है, ये अंदर से पता लगने लगता है, तो जैसे ही पता लगने लगे अपनी जितने भी फायर वॉल्स हैं वो लगा देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार से भी भरोसा उठ रहा है? प्यार तो एक अलग चीज हो गई, ऐसे आपको धोखा तो कोई भी दे सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, प्यार तो अलग चीज हो गई। लिव इन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लिव इन इज लाइक अनदर लेवल ऑफ रिलेशनशिप। तो लिव इन में रह सकते हैं इफ लाइक योर पेरेंट्स आर ओके विद इट एंड अदर पर्सन्स पेरेंट्स आर आल्सो ओके विद इट, तो या यू शुड गो फॉर लिव इन एज वेल। और पेरेंट्स अगर ओके ना हो तो आई डोंट थिंक यू शुड। अभी भी पेरेंट्स पे भरोसा, अभी हमने जितने लोगों से बात करी उन्होंने कहा कि पेरेंट्स पे भरोसा करना जरूरी है, आप भी यही बोल रहे हाँ हैं? जी,
पेरेंट्स नो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या अपनी नहीं। बातें पेरेंट्स से शेयर करते हैं सब, हाँ जी, वो आपको एक फ्रेंड के जैसे एडवाइस देते हैं? या हाँ, और बाकी वो वार्न भी करते हैं कि है ना, मतलब बच के रहना चाहिए लोगों से, और आजकल दुनिया कैसी है। हाँ, उनके उनका इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनको पता होता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो वो तो ऑब्वियसली यही बोलेंगे, दूर रहो और बच के रहो, पढ़ने जाते हो ये पढ़ो। इन्होंने बोला, स्पर्श ने बोला कि लड़कियां भी गैंग का पार्ट हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हो सकता है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ तो था, लड़की ही लड़कियों का वीडियोस बना रही थी, तो इनफैक्ट आजकल तो लड़कियां ही लड़कियों से ज़्यादा डेंजरस है। लड़कियां लड़कियों से ज्यादा अंडर से लड़कों के? अच्छा। मतलब दोनों ही गलत हो सकते हैं, कभी भी कोई भी गलत हो सकता है। वो अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, बट हम किसी रिलेशन से बाहर कैसे निकले, लेकिन जब पता लग गया कि बंदा गड़बड़ है और इमोशनली बॉन्डेड लेकिन है हम? फिर जब उसने हाथ उठाना स्टार्ट करा, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड पे, मतलब यही श्रद्धा पे, तो उसको पहले ही समझ जाना था कि अगर बंदा अभी हाथ उठा रहा है तो बाद में भी उठाएगा और हमेशा उठाएगा, तो उससे उसी टाइम हाथ से निकल जाना चाहिए था। तो उससे और रिपोर्ट पुलिस तक नहीं गई, पुलिस तक जानी चाहिए थी, है ना? हाँ हाँ, जब जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है वो तो फिर पुलिस के पास ही जाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, इन्होंने कहा। ओवरऑल हमने ये देखा कि लोग अपनी पर्सनल जितनी भी झगड़े होते हैं, जो यूथ हैं, वो रिपोर्ट करने से थोड़े बचते हैं। ऐसा क्यों है? उसमें एक पेरेंट्स का भी फैक्टर आ जाता है। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ बच्चा पुलिस में जा रहा है, केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो पेरेंट्स भी वरी करते हैं। तो इसलिए बच्चा उन सब चीज़ों से, हमारे तो यही है। सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर सबको ऐसा लगता है कि बदनाम हो रहे हैं, कि घर वाले बदनाम हो जाएंगे, पूरे मेरे रिलेटिव्स बदनाम हो जाएंगे, जिसको जानते तो चार लोग क्या कहेंगे? हाँ, चार लोग क्या कहेंगे, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं पुलिस वगैरह के पास जाना। पर ऐसा नहीं है, आपको जाना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। नो मीन्स नो, वो नो मीन्स नो। जाओ पुलिस के पास, जो होगा देखा जाएगा। नो मीन्स नो। जी, श्रद्धा और आफ्ताब का केस आपने सुना होगा, आपकी ओपिनियन? Opinions are like कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ. It was very bad and the shameful things for all of us कि like someone has chopped her body into 35 pieces and seriously like being आपको 35 पीसेस से दिक्कत है या चॉप से ही दिक्कत है? obviously chopped से like how someone can मतलब किसी को कोई कैसे मार सकता है ऐसे, लाइक वो चीज़ एक बहुत मतलब डेंजरस थी, लाइक उसको सोच के भी एक डेंजरस मतलब थॉट आता है माइंड में। और हमारे लाइक पेरेंट्स बिकम मोर कंसर्न अबाउट अस कि वो बोलते हैं कि लाइक यू शुड नॉट डू दिस एंड डू दैट, एंड सीरियसली मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का इंडिफरेंस बढ़ गया है इस केस के बाद में? एग्जैक्टली लाइक वो हमको समझाते हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना, सेफ्टी के साथ रहना है, रात को बाहर नहीं निकलना। और इस केस के बाद तो लाइक वी आर मोर अवेयर अबाउट लाइक ऑफ चूजिंग फ्रेंड्स कि हमें कैसे फ्रेंड्स चूज डेटिंग ऐप कम कर यूज कर रहे हैं क्या लोग? डेटिंग ऐप लाइक आई हैव नेवर यूज्ड इट लाइक डेटिंग एप्स एंड ऑल, सो बट बेसिकली जो भी हुआ बहुत मतलब बहुत बेकार था। लिव इन पे आपके कमेंट्स? लिव इन पे आपके कमेंट्स लाइक इफ योर पेरेंट्स आर नॉट एग्री लाइक दे हैव रेज्ड अस, they have given us a good upbringing, so living in relationships like it should not be there if your parents are not satisfied with that, like if they are not allowing us, so please don't do it this girls. Basically this is a message for you, like don't never go against for your parents because they are the only one supporters of yours, and no boy can like ever take the place of your parents, so please girls don't do it. पहला रिएक्शन मन में क्या आया? हॉरिफाइंग, जस्ट हॉरिफाइंग। आई कांट बिलीव ऐसा कोई कर सकता है, एंड इतने टाइम तक किसी को ना पता चलना। मतलब न्यूज़ में ये भी था कि उसके बाद गर्ल्स वर कमिंग ओवर टू हिज प्लेस, लाइक दैट्स एक्चुअली हॉरिफिक कि इतने दिन दहाड़े इतनी पब्लिक कॉलोनी में ऐसा कुछ हो रहा था एंड नोबडी गॉट टू नो अबाउट इट, लाइक रियली। ऐसा हुआ है कि उसके बाद में लड़कों पे भरोसा थोड़ा कम हुआ? आई मीन वो तो एक्चुअली लड़के लड़कियों का मामला नहीं है। आई थिंक इट्स इन ऑनेस्टली आजकल द होल सोसाइटी इज सो डिस्ट्रस्टफुल, लाइक यू डोंट नो कि कौन क्या व्हाट इज अप टू, अनलेस आई थिंक यू नो, एक्चुअली यू नेवर रियली नो अ पर्सन ऑल्सो। क्या पता, मतलब आई एम श्योर उसके भी क्लोज फ्रेंड्स होंगे, यू नेवर रियली न्यू कि वो ये सब कर रहा था। तो आई मीन ऐसे केस में श्रद्धा को जब पहली बार हाथ उठाया था तो उसको क्या करना चाहिए था? I think honestly she should have confided in her close friends and her family and she should have walked out. I think women काफ़ी
डर जाती हैं जब वो इतना इमोशनली इन्वेस्टेड होती हैं इन सिचुएशंस में. बट आई थिंक द हार्ड टास्क इज टू एक्चुअली वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन. द मोमेंट यू नो कैसे वर्कआउट करेंगे, क्योंकि इमोशनली बॉन्ड आपका है वो. तो वही है ना, ये आई थिंक बहुत जल्दी आई थिंक पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को इस चीज़ पे बहुत एम्फोसाइज करना चाहिए कि जब आप इतने डिस्ट्रस्टफुल या इतने scary environment में हो, you should have that guts to walk out of a situation before it turns ugly, because almost in every scenario it does turn ugly. अगर उसने पहली बार हाथ उठाया है, probably वो दोबारा भी उठाएगा. तो इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं रखना चाहिए. मतलब इट्स ईजियर सेड देन डन. ऑब्वियसली जो वो फील कर रही होगी वो डिफरेंट होगा, बट कुछ लोग कहते हैं लिव इन में नहीं रहना चाहिए था, या आजकल ये बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं. अब समाज तो बदल रहा है, तो आई मीन ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर चेंजिंग. ऑल आई थिंक कैन थिंक इज कि अगर एक इंसान के पास एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट है जहाँ पे उसके वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में कन्फाइड कर सकता है, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. लाइक यू नो वो उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं टू वॉक आउट ऑफ दैट टॉक्सिक. तो लिविंग कोई दिक्कत नहीं उसमें. आई डोंट थिंक, क्योंकि कुछ भी हो जाए ऑब्वियसली पीपल विल लिव इन. लाइक सारे कपल्स पे नहीं आता है क्वेश्चन. सम कपल्स आर एक्चुअली लाइक इन अ वेरी लविंग कमिटेड रिलेशनशिप. तो इट मेक्स सेंस कि यू नो सब पे नहीं आना चाहिए. बट अगेन यू शुड बी वेरी लाइक केयरफुल ऑफ दिस, एंड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल यू शुड ऑलवेज कन्फाइड इन विद अ फ्रेंड और विद अ फैमिली मेंबर इफ समथिंग लाइक दिस. ऐसा हुआ कि ये खबर देख के घर से फोन आया है कि अच्छे से रहना, क्या हो रहा है वहाँ पे. शेकन अप तो सभी थे ऑब्वियसली, एंड ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ऑल ऑफ दीज केसेस एज सून एज दे कीप कमिंग टू लाइट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर सेल्फ वेरी सेफ इन दीज सर्कमस्टांसिस. तो आई थिंक सबसे बिगेस्ट गेट अवे यही है कि अगर आपको ऐसे साइंस दिख रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कन्फाइड in your close friends and your family and then walk out, because it will not turn something. आपने सुनी वो खबर, हाँ जी. पहला रिएक्शन क्या आया जब सुनी थी? आपने टीवी पे देखा होगा या फिर मोबाइल में देखा होगा. मतलब ऑब्वियसली आप शब्द ही निकले मुझसे कि लाइक क्या ही हो रहा है, लाइक व्हाट हैज अ सोसाइटी कम टू. तो जिसमें कि कई लोग ऑब्वियसली श्रद्धा को गलत बोल रहे हैं कि लिव इन में क्यों रहने चली गई एंड एवरीथिंग. बट देन अगेन हर लिव इन की रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है. तो इसमें हुआ है दैट मीन्स ऑब्वियसली लड़का गलत है ना, कहीं ना कहीं तो लड़का गलत है. दैट इज़ माई ओपिनियन. बाकी ऐसे इस केस के उस पर चलते चलते आप बिल्कुल लिव इन को एकदम ख़त्म नहीं कर सकते. नहीं, लड़की की गलती है, लिव इन में कैसे रहने चली गई. सो दैट इज़ माई. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप से मिले थे, तो जब अजनबी से मिलते तो पता नहीं रहता. नहीं पता रहता, ठीक है. अब आई डोंट नो द डेप्थ ऑफ दैट केस. आई डोंट नो फॉर सिंस हाउ लॉन्ग डिड दे. डेटिंग ऐप ठीक है कि नहीं? डेटिंग ऐप देन अगेन कितने सारे लोग हैं जो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बट वो तो आप पे डिपेंड करता है आप किससे मिल रहे हो, बंदा कैसा है. और अगर उसको जैसे वो मिली उसके साथ सीधा रिलेवन में तो नहीं रहने चली गई होगी ना. और फिर उसके बाद देन अगेन डबल फेस लोग होते हैं. यू कैन नेवर टेल कि कौन बंदा एक्चुअल में कैसा. यू नीड टू एक्चुअली गेट टू द डेप्थ ऑफ देम. डेप्थ कैसे जाएंगे? लड़कियां कैसे हैं? लड़कियों का दिल तो मैंने सुना कि भावुक होता है. हाँ. वो भरोसा जल्दी कर लेती हैं. तो वो तरीका क्या है जिससे भरोसा सही व्यक्ति पे किया जाए? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. अगर किसी को यही करना होगा तो ऑब्वियसली वो आपके साथ नहीं घूमता रहेगा 5 साल 6 साल तक. एंड देन आई फील लाइक कि लिव इन इज़ नॉट रॉन्ग. बट अगर आप 1 साल जानते हो 2 साल जानते हो फिर लिव इन में चले गए, तो दैट कैन बी डेंजरस. दैट कैन लीड टू स्टफ लाइक दिस. कैसे? लाइक जो श्रद्धा वाला 2 केस साल के बाद में डेंजरस हो सकता है लिविंग. हाँ, तब भी हो सकता है. इफ यू डोंट नो देम वेरी वेरी गुड कि नहीं ठीक है, आई ट्रस्ट देम विद माय फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रखा है सारी चीज़, तब लिव इन में रह रहे हो, देन दैट इज फाइन. बाकी थोड़ा बहुत तो डेंजर रहता ही है डेटिंग ऐप से भी, कि क्योंकि नहीं पता ना कि कौन है. आपको भी घर से कोई फोन होना है कि भाई देखो ढंग से रहना, ये वो सब ऐसा कुछ ये ऐसा होता है? हाँ, माय मॉम कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक श्रद्धा लगे सुनो आराम से रहना, बात मत करना ज़्यादा, घर में रहना. लाइक हाँ ठीक है, ओके, मेक सेंस. तो फिर आपने बात करना बंद किया कि नहीं. मम्मा को क्या बोले आप? मम्मा को मैंने समझाया कि मैं बात कर रही हूँ डजंट मीन कि मैं लिव इन में रहने चली जाऊंगी. बाकी गलती सबकी गलती. अब इस केस में कई लोग श्रद्धा की गलती बताएंगे कि वो लिव इन में रहने चली गई, बट इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें उसका तो दिमाग ही खराब है बंदे का, क्या करा उसने. सो दैट इज नॉट. जब सुना आपने तो आपको फीलिंग तो आई होगी कैसी कि भाई उसके पता नहीं क्या कर दें. क्या फीलिंग थी उस समय? ऑल्दो मेरे पेरेंट्स को तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव लगा ये टॉपिक, बट आई वुड से कि लोग इस पे काफ़ी रिलीजियस बेस्ड कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे मानती नहीं हूँ. इट्स लाइक अगर वो लड़की हिंदू होती या मुस्लिम होती, अगर उस लड़के का इंटेंशन ऐसा होता तो वो उसके साथ ऐसा ही करता. किसी भी व्यक्ति के साथ, हाँ. किसी भी धर्म, किसी भी मजहब वाले के साथ हाँ. हो सकता है, ये बात हाँ. सही है. या
आई बिलीव दैट. एंड अदर देन दैट, जैसा लोग ये लिव इन रिलेशनशिप का भी टॉपिक उठा रहे हैं कि देखो बच्चे बिना पूछे पेरेंट्स से लिव इन में रह रहे हैं, सो ये भी थोड़ा मुझे ऑड लग रहा है क्योंकि उनका डिसीजन था और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है उनके ही बीच में कुछ हो. एंड आई गेस लड़के में ही फॉल्ट है, बाकी मुझे नहीं लगता. बहुत लोग गर्ल को भी ब्लेम कर रहे हैं कि वो बिना पेरेंट्स के पूछे वो भी, और बहुत ज्यादा एडवांस ऐसा कुछ बोल रहे हैं. लोगों को आदत होती है ना जो बोलने की, ऐसा बोल रहे हैं लोग. तो गर्ल्स कैसे पहचाने लेकिन कि बंदा सही है कि नहीं? आप के कुछ पैरामीटर्स होंगे कि कहाँ ठीक कहाँ गलत बंदा, कुछ टिप्स हो सकती है ऐसी क्या? आई वुड से कि चाहे कोई भी बंदा हो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रहो, ताकि क्योंकि किसी भी मोमेंट पे किसी का भी मूड कभी भी चेंज हो सकता है. पेरेंट्स से वो कनेक्ट नहीं थी, ये बात तो है श्रद्धा. हाँ, इट्स लाइक अगर कुछ भी हो, छोटा मोटे लड़ाई भी हो, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. किसी को नहीं पता कब किसका गुस्सा कहाँ पे जाए, हावी हो जाए किसी पे. मम्मी ने आपको बोला तो आपने बात करना बंद किया लोगों से? हाँ, मैं तो इट्स लाइक अगर मम्मी अगर कहती है कि ये इसकी इंटेंशन सही नहीं लग रही, सो आई डू दैट कि अगर करते हैं आप शेयर करते हैं मतलब आई डू. मेरी इस मॉम को मेरे सारे फ्रेंड लिस्ट के बारे में कौन कौन है, शी नोज एवरीथिंग. कौन आपका गलत फायदा उठा सकता है, कौन सही, ये सब मामा या दैट्स अच्छी बात है. और लेकिन डेटिंग ऐप के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई अजनबी एकदम से मिल जाते हैं, पता नहीं होता आपको. ऐसा तो दूसरी जगह भी हो सकता है, अजनबी मिलते हैं. मिल तो सकते हैं, बट आई डोंट डू डेटिंग एप्स एंड ऑल्सो. इट्स लाइक इट्स नन ऑफ माई बिजनेस. 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए हैं, तो फिर आपकी फीलिंग उस वक्त की, उस मोमेंट की? पहले सुन के तो थोड़ा डर लगा कि लाइक हमें ऐसे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, बट फिर एक टाइम पे लगा कि मतलब हमें लाइक बहुत ध्यान से फ्रेंड्स बनाने चाहिए, स्पेशली लड़कों में. ये मेरा थॉट ऑफ व्यू है. ध्यान क्या रखें? अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा, आप किसी लड़के को फ्रेंड बनाना चाहेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? लाइक किसी की इंटेंशंस हम किसी को जज नहीं कर सकते, पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में. बट द पॉइंट इज कि हम लोग को किसी की इंटेंशंस देख के ही करनी चाहिए. मतलब फर्स्ट मीट में सबकी इंटेंशंस पता चल जाती है कि वो बंदा कैसा है या कैसा नहीं है, तो काइंड ऑफ उसी वे. कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं एक दूसरे के बारे में, ऐसा होता है? हाँ जी, होता है. तो उसको कट कैसे करते हैं कि भाई ये रॉन्ग बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ओवर बोल रहा है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर सबकी सच्चाई बाहर आने लगती है. धीरे धीरे करके आप उसके क्लोज होंगे तो फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी इंटेंशंस आपको धीरे धीरे करके क्लियर होने लग जाएंगी कि वो बंदा क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता है. तो उसी हिसाब से आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो आप उस पर्सन के साथ, तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो. ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा. क्या इमोशनली अटैच हो गई थी वो? तो इमोशनली अटैच उससे डिटैच कैसे हो फिर, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है वो. हाँ, वो काइंड ऑफ इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा, मतलब उसी पर्सन से हो आप पहले, और इफ इमोशनली आप अटैच हो भी गए हो और आपको फिर इंटेंशन पता चल रही है, तो आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा. इमोशनली वर्क नहीं करेगा. यू शुड यूज योर माइंड. कि आपको लगता है लड़कियां थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती लड़कों के मुकाबले? हाँ, कह सकते हैं. बीइंग अ गर्ल कैसे जल्दी विश्वास कर लेती हैं? कुछ कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती. अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ बंदा गड़बड़ है, ये कैसे आप देखेंगे बंदा गड़बड़ है? उसकी हरकतें पता चल जानी चाहिए. लाइक इंटेंशन, पहली बार मारना या फिर इस तरह की चीज. हाँ, लाइक एक अग्रेसिवपन और एक अच्छे लड़के में बहुत फर्क होता है. तो वो पहले हमें पता चल जाता है. बात करने के तरीके से भी पता चलता है लड़कों से कि वो. अभी आपको घर से कोई हिदायत मिली इस केस के बाद में? क्योंकि सब लोगों ने सुना, सबके मन में, पेरेंट्स के मन में थोड़ा दहशत था. मन में, हाँ, माय पेरेंट्स वर वरीड क्योंकि मैं बहुत दूर से आती हूँ. लाइक दिल्ली से ट्रैवल करती हूँ तो नोएडा, तो ऑब्वियसली बात है सबको एक कंसर्न रहती है घर में कि सेफली फ्रेंड्स बनाओ एंड सेफली वो सब करो. तो अभी कुछ आपके फ्रेंड लिस्ट में मम्मा टिंकर करती हैं कुछ कि ऐसा नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कोई? हाँ, मम्मा को पता होता है मेरे फ्रेंड्स के बारे में. इवन दो फ्रेंड्स के बारे में भी पता होता है. एंड मैं भी खुद एक लड़कों से बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी पर्सनल, मतलब खुद भी. तो मम्मा को सब पता है. इन केस लिव इन में रहना तो आप रह लेंगी? नो, नहीं रहेंगी. No. क्यों? No, I would not prefer that. क्यों? कोई लोग तो बोल रहे हैं कि रहते हैं. Will not allow. Firstly, my family will not allow. Secondly, I don't want this type of things. I want to make my career. Then I'll decide about my, आगे career. लड़कियां इजीली मैंने देखा कि भरोसा कर लेती हैं, लेकिन वो पॉइंट क्या है जिसपे लड़कों को एक लिमिट बना ले कि ये गड़बड़ है, अब यहाँ से हम इस रिलेशनशिप से बाहर निकल? आई वुड से कि एक बार में ये सब नहीं होता. वो पहले से दिख जाता है. टाइम टू टाइम आपको वो दिखता रहता है कि दैट पर्सन इज टेकिंग सम ह्यूज स्टेप्स.
उस पॉइंट पे आपको वो रियलाइजेशन आनी चाहिए कि दिस इज नॉट राइट, यू शुड स्टॉप दैट, वो खत्म करना चाहिए। क्योंकि एक बार में उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। पहले ही मस्ट बी डूइंग समथिंग एल्स, गाल या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ वो सब हुआ होगा उस गर्ल के साथ, बट तभी भी मे बी बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट उसको रियलाइज नहीं हुआ कि अभी एंड करना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो मतलब जब उसके साथ ऑलरेडी वो सब हो रहा था, उसको वो डिटैच कर लेना चाहिए था अपने आप। कैसे डिटेच करें? इमोशनल बॉन्डिंग बन गई, अब उस पर भरोसा कर रही है वो, कैसे करेगी? सबके साथ होता है, यू हैव टू लेट गो थिंग्स समटाइम्स। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेटिंग ऐप पे इतना ज़्यादा अजनबियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आई वुड से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेटिंग ऐप में करना चाहिए भरोसा, नहीं करना चाहिए भरोसा। अब किसी के साथ किसी के आई हैव सीन बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स भी चले आफ्टर डेटिंग ऐप, दे आर इवन मैरिड, बट किसी के नहीं चलते, नहीं होता। बट यू शुड नो व्हेन टू ड्रॉ दैट लाइन, अपने आप को डिटैच कब करना है उस पर्सन से, दैट्स ऑल। ऐसा हुआ कि मम्मी ने या पेरेंट्स में किसी ने बोला आपको कि भाई ध्यान रखना अपना, ये केस के बाद में? पेरेंट्स ने तो नहीं बोला, बट हाँ केसेस ये आगे सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सम अदर पर्सन टू रियलाइज कि ये सब भी चल रहा है। बिकॉज आई सॉ अनदर केस जो अभी वापस से हुआ है, आई थिंक 6 पार्ट्स में उस बॉडी को करके कहीं पे चॉप करके डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो अनदर केस केम अप, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज केसेस, दैट्स ऑल। अवेयर, हाँ एकदम इम्पोर्टेंट होता है। आपको मैं बोलूं अगर आप कि सही व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे आप अपने लिए? मान लीजिए सब सही होते हैं, बस टाइम बताते हैं कौन सही है और कौन गलत है। कैसे पता लगेगा? वो ड्रॉ लाइन आपने बोला, वो लाइन क्या है? उसकी हरकतों से पता चलता है, द वे ही इज रिएक्टिंग टू सिचुएशंस। कभी आपने गलती की और सबसे गलतियां होती है, बट द रिएक्शन टेल्स यू हाउ द पर्सन इज। रिएक्शन पे ध्यान देना है, एग्रेसिवनेस या मारना पीटना, ये सारी चीजें ये बता रहे हैं। अच्छा, अभी ऐसा हुआ कि लड़कियों को प्यार पे या लड़कों पे भरोसा कम हुआ, ऐसा हुआ है इस केस के बाद में? मुझे तो नहीं लगता कि भरोसा कम है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि लड़कियों को अवेयरनेस जरूर भी है कि लड़के ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। कान खड़े हो गए, मतलब कान खड़े हो गए, एकदम सही। तो यंग गर्ल्स की बात हमने सुनी। गर्ल्स ये कह रही हैं कि भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिससे आपको किसी बंदे पे भरोसा करना चाहिए और पहचान कैसे करनी चाहिए उसकी। साथ में ये भी बात सामने निकल कर आई कि पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। चलिए, आप अब अपने हिसाब से देखिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ भूपेंद्र सोनी, TV9।